वाह ऋचा चड्ढा, वाह वाह, कैसा काम किए हैं, वाह भाई वाह वाह वाह। नहीं, हम ई तारीफ में नहीं बजा रहे ताली, हमरे बात के हमेशा उल्टे मतलब निकल जाते हैं। हम तो बुराई कर रहे हैं ये ऋचा चड्ढा जो किए हैं, ये जो आर्मी के जनरल पे जो कमेंट किए हैं, वो ट्वीट जो किए हैं, आर्मी का जनरल उन्हीं बोले वो पीओके पे कब्जा करने को रेडी हैं, ऊपर से ऑर्डर मिलने के देर हैं, बस एकदम से कर लेंगे। तो ये ऋचा चड्ढा का ट्वीट किया, का रिप्लाई किया, गलवान सेज हाय, का मतलब होते हैं भाई साहब, इंसल्ट नहीं है आर्मी के, भाई साहब आर्मी के इंसल्ट हैं। इतना व्हाट्सएप देखें कैसे कैसे इंसल्ट हैं, ये सब बॉलीवुड वाले जो हैं कैसे कैसे कर, इस वजह से भाई साहब, इस वजह से हम बायकॉट बॉलीवुड करते हैं सवेरे फ्रेश होने से पहले ही, इसी वजह से ये जो बॉलीवुड के लोग हैं। और ये एंटी नेशनल लिब्रांडू का बकवास कर रहा है, बोल रहा है पीएम कुछ बोल देगा, देखे नहीं है पीएम कहाँ बोले हैं, अपने पीएम को तो देख लो पहले कहाँ बोले हैं। तो ये जो एक्टर है ये पीएम समझ रहा है अपने आप को, ये पीएम बनना है कि जो कुछ बोल देगा, कुछ बोल कर निकल जाएगा, कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो ये जो एक्टर है ना, पहले पीएम बने, एक्टर है मतलब एक्टर पीएम बन जाते हैं, मतलब ये जो एक्टर है ना पीएम बने पहले, फिर कुछ भी बोल दे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। पीएम तो कुछ बोल देता, कोई कुछ पूछता ही नहीं है। बोला ये चोपड़ा, चौधरी, ये चौरसिया, ये देवगन, ये सब जो हैं ये कुत्ते के तरह पीछे पड़ जाते हैं उन लोग के। तो मतलब वो कुछ वैसा नहीं बोले, ये जो जनरल बोले ना वो बोले पीओके को कब्जा करने को, और ये कहा बोले, ये जो इसका मतलब कहा, ये जो ऋचा चड्ढा बोले मतलब कि जैसे गलबान में बोलने से डर रहे हैं। मतलब हमरा शेर बोले थे कि ना कोई घुसा हुआ है ना कोई घुस आया है। तो मतलब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमको भी लोग जो उल्टा राजेश जैसे लोग हैं ना वो भेज को कंफ्यूज कर देते हैं। मतलब कि जब कुछ हुए ही नहीं है तो फिर इंसल्ट कैसे हो गए, जब कुछ हुए ही नहीं है, ना कोई घुस आया है ना कुछ। तो हमको लग रहे हैं फिर चाइना में हमारा आदमी घुस गए होंगे। नहीं, इससे तो युद्ध हो जाएंगे, झगड़ा बढ़ जाएंगे कि इंडिया वाला हम चाइना में घुस गए, फिर तो ईमान हो जाएंगे। तो फिर चाइना भी नहीं घुसे, हम भी चाइना में नहीं घुसे, मतलब वो वैसे बोल दिए। हमरा से तो मतलब हमरा से वैसे ही थोड़ी बोलता है, ये जो बोलता है पुलवामा में जब अटैक हो रहे थे उस शूटिंग कर रहा था, हमरा से शूटिंग कर रहा था, और रेस्पेक्ट तो करता ही नहीं आर्मी के, आर्मी का फायदा उठाता है इलेक्शन में, आर्मी का फायदा उठाता है। अभी जो बयान दिलवाए ना, दिलवाए कह रहा है कि ये जो जनरल जो बोल रहे हैं बयान दिलवाए हैं पीओके का, इलेक्शन आ रहा है ना, तो इलेक्शन हो रहे हैं 2 स्टेट में ही, गुजरात में हिमाचल में, तो ये बोल दिए रैली में। राजनाथ सिंह ने बोले थे, रैली में ही बोल दिए राजनाथ भी तो बोले हैं, राजनाथ सिंह ने बोल दिया पीओके पे तो जब मर्जी तब कब्जा कर लेंगे भाई साहब। तो ऐसे ही जनरल भी बोल दिया है अपने मर्जी से। और आर्मी पे जनरल पे शक करने चाहिए, कोई शक बिल्कुल नहीं करने चाहिए भाई साहब आर्मी पे, सेना पे, कभी भी तो नहीं। आर्मी का जवान तो जासूसी करता भी पकड़ा जाता है आईएसआई के इशारे पे, पाकिस्तान के लिए जासूसी करते भी पकड़ा जाता है हमारा जवान तो कई बार। तो उसका भी कुछ, उस पर भी सवाल नहीं करना चाहिए का, वो देशद्रोही हुआ कि वो देश प्रेमी हुआ। मतलब फिर भी हमारा ये मानना है कि भाई आर्मी हमरा हिफाजत करते हैं, हमरा देश का सेवा का सुरक्षा करते हैं, तो आर्मी पे कोई सवाल नहीं होने चाहिए। देख रहे नहीं है भाई साहब पाकिस्तान में आर्मी पे कोई सवाल करते हैं, भाई साहब जो भी सवाल करते हैं आर्मी पे पाकिस्तान में पता नहीं चलते कहाँ गए, जिसको भी चाहे उठा के भाई साहब पीएम बना देता है आर्मी, पूरा फुल चलता है आर्मी का, आर्मी के बिना पत्ता भी नहीं हिलते। उन्हीं तो फेमस 3A जो था पाकिस्तान में था, आर्मी, अल्लाह, अमेरिका, भाई साहब इन 3 का ही चलता है पाकिस्तान में बस। अब थोड़ा ही इमरान जो है थोड़ा वो कोशिश कर रहे हैं आर्मी का वो करने का, नहीं तो आर्मी भगवान अल्लाह है आर्मी भाई साहब। तो क्या हम पाकिस्तान से भी गया गुजरा है कोई, बताओ। मतलब हमारे देश में भी आर्मी के जो भी मर्जी करने चाहिए ना, आर्मी पे कोई सवाल नहीं करने चाहिए, आर्मी जिसको चाहो उसको पीएम बना दो, नहीं जिसको चाहो उसको नहीं, मतलब एक के बाद किसी को बना दो। हमको पाकिस्तान से कम है, हमको तो पाकिस्तान से और आगे निकलना चाहिए,
आर्मी का पूरा वो होना चाहिए, किसी को भी सजा दे देनी चाहिए कि आर्मी का इंसल्ट कर दिया, आर्मी का इंसल्ट कर दिया। और वो अक्षय कुमार बताओ, ये तो इंसल्ट कर रहे हैं, ये ऋचा चड्ढा तो इंसल्ट कर रहे हैं। वो देशभक्त कितना बड़का वो खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी 786 खिलाड़ी 786 नहीं बनाने चाहिए थे, चलो जब बना दिए। इंटरनेशनल खिलाड़ियों का खिलाड़ी जो भाई साहब, वो जवाब दे दिए मुंह तोड़, इस ऋचा चड्ढा को एकदम जवाब दे दिए। ये बात ठीक नहीं है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, गलत बात। आर्मी पे नहीं, आर्मी हमरा हिफाजत करते हैं, हमरा आर्मी बोल दिया हो। तो ये क्या बोल रहा है फिर से ही लिब्रांडू सब एंटी नेशनल, कनाडा कुमार। हमरा देश के मामले में बोलने का जरूरत नहीं है, अपना कनाडा में जाओ, वहाँ तुम्हारा आर्मी कैसे हो गए, गलत हो रहा। पता है अक्षय कुमार कितना इनकम टैक्स देते हैं, पता है? कई करोड़ रुपया देता है इनकम टैक्स। वो बोल भी नहीं सकता, कनाडा का सिटीजन बन गए। बहुत साल पहले बोले थे कि हम कोशिश चालू कर दिए हैं, वो प्रोसेस जो होते हैं अपना इंडिया का सिटीजनशिप लेने का, बहुत साल पहले बोल दिए थे। तो प्रोसेस चल रहे हैं, ले लेंगे इंडिया का। भारत माता से तो बहुत प्यार करता है भाई साहब, जैसे हमरा शेयर करता है ऐसे अक्षय कुमार भी बहुत करता है। माँ भारती का लाल है, ले लेगा वो। और सबसे बड़का बात, करोड़ों रुपया इनकम टैक्स देता है, कुछ बोल सकता है। वैसे देशभक्ति जो है वो पैसा से नहीं खरीदे जा सकते, पैसा से इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी अपना पैसा दिखा के वो देशभक्त बन जाएगा। पर अक्षय कुमार का बात और है, मतलब अक्षय कुमार अच्छे हैं तभी तो अक्षय कुमार है। और भाई साहब चूसने वाला नहीं लिए थे मोदी जी का, चूसने वाला इंटरव्यू, आम चूसने वाला, उस इंटरव्यू के वजह से पीछे पड़ता है लोग कि मोदी जी का लिए हैं, अक्षय कुमार मोदी जी का इंटरव्यू लिए हैं, इस वजह से सुलगता है इस सब लिब्रांडू का। और पता और क्या बोला अगर पीओके पे कब्जा करने ही थे तो पहले से बताने का, ये ढोल बजा के बताने का क्या जरूरत था? ये तो सीक्रेट मिशन होते हैं, तो ये तो एक तरह से पाकिस्तान को अपना सीक्रेट बता दिए, तो इन पे तो उल्टा केस हो जाने चाहिए पाकिस्तान का हेल्प करने की वजह से। भाई साहब ये नया भारत है, अभी ढोल बजा के ही करता है। जो भी अटैक पटैक करेगा ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कहीं भी कोई भी, भाई साहब अब जैसे वो घर में घुस के मारता है ना, अब ऐसे घर में घुस के बताएगा, उसके बाद अटैक करेगा। भाई साहब पहले पाकिस्तान को बता दिए यूके पे कब्जा कर लेंगे। भाई साहब ये नया भारत का ताकत है। और हमको तो खाली एक बात पता है, सेना पे और सुप्रीम लीडर पे शक नहीं करने की। चट देनी मार देली खींच के संतोष है। हेलो, हाँ कर दिया टीवी, तो वो दूसरा वाला भी करने वाले हैं, अली फजल वाला का। अच्छा ये नहीं करना है, एक मिनट बोल रहे हूँ, ऋचा चड्ढा अली फजल से शादी की, ये वाला जिक्र मत करो फालतू में, वो बोलेंगे इस वजह से चिढ़ रहे हैं। पर अली फजल के वजह से तो कर ही रहे हो। अच्छा ठीक है वो ठीक है, हाँ कर रहे हैं। अली फजल से शादी किए हैं, लव जिहाद इसके वजह से थोड़ी कर रहे हूँ हम, जो कर रहे हैं। संतोष नहीं बोले, वो तो हम अपने आप ही समझ रहे हैं, हम अली फजल वाला ट्वीट करेंगे नहीं। पर फिर भी सच्चाई तो सच्चाई है, और ऋचा चड्ढा गद्दार है।